Welcome student. Hope all of you are fine and happy and healthy also. Okay. So we have studied the basic characteristics of Bryophyta in our study class and also come to know about the different structures of the Bryophyta. Now I am going to teach today about the different two types of Bryophytes. So that is liverwort and mosses. These are the two main divisions of Bryophytes, and we will go to study in detail about these two main divisions. So our today's class will be focused on these two topics. So our today's topic is the liverwort and mosses. Understood? आज का टॉपिक हम लोग का क्या है बेटा? लिवरवॉट. और दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? मॉसेस. हाँ, गुड. चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज लिवरवॉट. लिवरवॉट क्या है? एक डिवीज़न है, एक क्लास है. किसका क्लास है? मॉसेस का दो डिफरेंट क्लास होते हैं. कौन कौन से दो डिफरेंट क्लास होते हैं? लिवरवॉट एंड ब्रायोफाइटा के दो डिफरेंट क्लास होते हैं, लिवरवॉट एंड मॉसेस. तो आज के क्लास में हम लोग लिवरवॉट को लेकर ही डिस्कस करेंगे. सो लिवरवॉट मस्ट मेनली ग्रो इन द मॉइस्ट सेडी हैबिटेट. कहाँ होते हैं लिवरवॉट? मॉइस्ट मतलब होता है भीगे हुए जगहों पे. सेडी मतलब होता है जहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली ना पड़ता हो, पेड़ के छांव हो. सच एज द बैंक ऑफ स्ट्रीम, नदियों के किनारे. मार्सी ग्राउंड, कीचड़ों में. डैम्प सॉयल, भीगे हुए सॉयल में. बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ के छालों पे. डीप इनटू द वुड, और लकड़ियों के अंदर, यदि कोई गड्ढा है, कुछ टूटा हुआ पार्ट है तो उसके अंदर. द प्लांट बॉडी ऑफ रिवरवॉट इज थैलॉइड. थैलॉइड मतलब होता है कपड़े के टुकड़े या फिर पेपर्स के टुकड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है? मार्केंसिया. ठीक है, ये थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है लिवरवॉट का. द थैलॉइड और थैलस इज डॉर्सीवेंट्रली एंड क्लोजली डिप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम. मीन्स इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो डॉर्सीवेंट्रल होता है. डॉर्सल मतलब ऊपर वाला साइज और वेंट्रल मतलब होता है नीचे वाला साइज, यानी कि इस तरह से पत्तों के जैसे स्ट्रक्चर होता है ना. बट एक्चुअली पत्ता नहीं होता. डॉर्सीवेंट्रल मतलब ऊपर वाला साइड और वेंट्रल मतलब होता है नीचे वाला साइड. तो डॉर्सीवेंट्रल स्ट्रक्चर होता है इसके बॉडी का, इसके थैलस का. ठीक है. क्लोजली एप्रेस्ड ऑन द सबस्ट्रेटम, जमीन के ऊपर. एप्रेस्ड मतलब किसी तरह से बिछे हुए रहते हैं. ये छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं जो इनको ज़मीन से सटा के रखे हैं. एंड दिस रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड राइजॉइड्स, विच ऑब्वियसली गिव अटैचमेंट विद द सॉइल as well as it helps in the absorption of the nutrients, that is water and mineral and all. Okay, so the leafy member of these have leaf like appendages, means they have leaf like structures, but actually they do not have actual leaves, and they have two row of stem like structure. उसमें leaf like structure भी दिखता है, stem like structure भी दिखता है, but actually both of them are not actual root or stem. Understood? Now let's study about the asexual reproductive part. Asexual reproduction in liverwort take place by fragmentation. Asexual reproduction कैसे होता है? बॉडी का टुकड़ा, if the body part has been broken down due to any accident into two or more parts, each part will grow into a new organism. Understood? They have another asexual organ. This is called gamma cup. This gamma cup is a small bud-like structure that can grow from anywhere. First, it is a unicellular. Further, it divide and redivide to form a multicellular organ. गैमा जो होता है, गैमा कप जो होता है, वो उसको गैमा सेल्स भी बोलते हैं. सबसे पहले वो बॉडी के किसी एक पोर्शन से निकलते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं. बाद में ये डिवाइड होकर के मल्टीसेलुलर हो जाते हैं और एक छोटी से मटर के दाने जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है. ये मटर के दाने का जैसा स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम लोग? गैमा बोलते हैं. बाद में ये गैमा बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और अलग होकर के एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है. तो
It is also a mode of asexual mode of reproduction. So liverwort can reproduce by fragmentation. It is a vegetative mode of reproduction, and by formation of a specialized organ called gamma. So this is very important question. Note it down. What is gamma, and by how the gamma help in the reproduction of, what is gamma and how the gamma help in the reproduction of liverworts. Understood? So it develop into a small receptacle called gamma cup, which is located on the thallus. The gamma cup जो है thallus में ही located होते हैं. The gamma become detached, माने अलग हो जाते हैं from the parent body and germinate into new individual, और फिर नए individual में germinate होते हैं. So explain the process of asexual mode of reproduction in liverwort. ये note करेंगे question. State the process of asexual mode of reproduction in liverwort. State the process of asexual mode of reproduction in liverwort. तो ये हो गया liverwort का. एक और क्वेश्चन जो ऊपर वाले पैराग्राफ में मैंने नहीं लिखाया था. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ liverwort. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ liverwort. Describe the gametophytic body of liverwort. Describe the gametophytic body of liverwort. liverwort के gametophytic body को describe करेंगे. State the habitat of liverwort. liverwort के habitat के बारे में describe करेंगे. Habitat. State the habitat of liverwort. तो यहाँ पे आपने 3 क्वेश्चन दिखा. कौन कौन सा? Habitat, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइटिक बॉडी, तीसरा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, चौथा गैमा. यहाँ पे आपने 4 क्वेश्चन नोट किया. ठीक है. नाउ हाउ डू दे डू द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए उनके पास क्या है? 2 डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स हैं, और इसके लिए 2 डिफरेंट थैलस होते हैं. ये देखो ये फिगर देखो, यही है लिवरवॉट. पहला तो थैलस लाइक ऑर्गन, मतलब किस पत्तों के जैसा एक स्ट्रक्चर, डॉर्सी वेंट्रल है, ऊपर से भी और नीचे से भी स्ट्रक्चर को आप पत्तों के जैसा समझ सकते हो. एक्चुअल स्ट्रक्चर तो है नहीं, पत्तों जैसा दिख रहा है बट पत्ता है नहीं. और इसके पास क्या है? आर्किगोनियोफोर, यानी कि ये आर्किगोनियम यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि फीमेल गैमेट तैयार करने में मदद करता है. सिमिलरली दिस इज अनदर you can say plant body or gametophytic body which produce the male gametes, and the part which produce the male gamete is called antheridium, and antheridium remain attached with the parent body. So there are 2 different body for 2 different organ, sex producing organ, that is male sex and female sex is produced in the 2 different organ. Understood? And they have some gamma cup. You see, this is the gamma cup you have studied. It is an asexual structure which produce a new organism by detaching from the parent body. समझ में आया? तो मतलब आपने यहाँ क्या देखा कि प्लांट बॉडी जो है वो 2 डिफरेंट प्लांट बॉडी होते हैं, 2 डिफरेंट काइंड के गैमेट को प्रोड्यूस करने के लिए. हाँ, तो ये है गया मार्चेंटिया और लिवरवॉट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल. चलो अब हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं ब्रायोफाइटा लिवरवॉट के बारे में, कि वो लोग कैसे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं. सो ड्यूरिंग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन द फीमेल एंड द मेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और द डिफरेंट थैलस, यानी कि सेम बॉडी में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और डिफरेंट बॉडी में भी प्रोड्यूस हो सकता है. जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिखाया, उसमें डिफरेंट बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस हुआ था. द स्पोरोफाइट इज डिफरेंट इनटू द फूड, डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल. मैंने स्पोरोफाइट को स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. मैंने उसके नीचे वाला पोर्शन को हम लोग फूड बोलते हैं, बीच में सीटा यानी स्टेम लाइक ऑर्गन, और ऊपर स्पोर कंटेनिंग कप, इसको बोलते हैं कैप्सूल. तो देख लिया आपने स्पोरोफाइट को कितने भागों में डिवाइड किया गया. सो इनटू हाउ मेनी पार्ट द स्पोरोफाइटिक बॉडी कैन बी डिवाइडेड. लिख लीजिए क्वेश्चन. इनटू हाउ मेनी पार्ट्स
A sporophytic body is differentiated. What is the function of sporophytic body? What is the function of sporophytic body? So sporophytic body does a lots of meiosis cell division to produce the spore. क्या बनाता है? स्पोर बनाता है. यहाँ लिखा हुआ है बेटा क्लियरली. Where do they produce the spore? स्पोर कहाँ बनाते हैं sporophytic body? They produce the spore within the capsule. Where do they produce the spores? Spores कहाँ बनाते हैं? They produce the spore inside the capsule. These spores germinate into a new. So what is the nature of the spores? Spores are haploid. Spores कैसे होते हैं? Haploid होते हैं. समझ में आया? So here we have completed about the liverwort, one of the main division of Bryophyta. Now we are going to understand the other main class of Bryophyta, that is called mosses. Yeah, it is the dominant, remember this. It is the one of the most important class of bryophytes. So let's study about the mosses. So mosses, the predominant stage of life cycle in the mosses is the gametophytic body. Means उनका आपको सबसे पहला जो बॉडी स्ट्रक्चर दिखेगा वो गैमेटोफाइटिक बॉडी दिखेगा, क्योंकि उसी बॉडी को आप देख पाएंगे क्लियरली. अंडरस्टूड? सो द प्रीडोमिनेंट, विच इज द प्रीडोमिनेंट, यहाँ क्वेश्चन नोट करेंगे. विच इज द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस? मॉस का कौन सा स्टेज जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है? सो गैमेटोफाइटिक स्टेज. नेक्स्ट, समझ में आया? द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड प्रोटोनेमा. द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड प्रोटोनेमा विच डेवलप डायरेक्टली इनटू स्पोर, एंड दिस इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्ट्रक्चर. पहला स्टेज क्या होता है गैमेटोफाइटिक बॉडी का? प्रोटोनेमा बनाते हैं, छोटा सा प्रोटोनेमा. फर्दर ये डेवलप कर करके जमीन के ऊपर में एक प्लांट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और बाद में ये लीफी स्ट्रक्चर हो जाते हैं, पत्तों से भरे हो जाते हैं ऐसे ऐसे, और फिर ये जा करके एक स्ट्रक्चर बना. मतलब सबसे पहले वो ज़मीन पे गिरते हैं, डिवाइड हो करके प्लांट जैसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और फिर बाद में जा करके एक डेवलप्ड स्ट्रक्चर तैयार करते हैं. समझ में आया? ये फिगर आपके बुक में दिया हुआ है. सो फर्स्ट स्टेज, जो पहला स्टेज होता है उनके डेवलपमेंट का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटोनेमल स्टेज और प्रोटोनेमा स्टेज. विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर. कहाँ से बनता है ये प्रोटोनेमल स्ट्रक्चर? स्पोर. मान लो स्पोर गिर गया, स्पोर डिवाइड होकर के एक मल्टीसेलुलर ऑर्गन बनाएगा जिसको हम लोग प्रोटोनेमा बोलेंगे, और ये प्रोटोनेमा जो है फर्दर डिवाइड होकर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा. समझ में आया ना? हाँ, चलो इसको देखते हैं. सो अब वो जमीन को, जो प्रोटोनेमा जो है ना, वो जमीन को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे. सो इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज. मतलब क्रीपिंग मैंने जमीन को टच करते हुए ब्रांच स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, फिलामेंटस. द सेकंड स्टेज इज कॉल्ड लीफी स्टेज. प्रोटोनेमा के बाद होता है लीफी स्टेज विच डेवलप इनटू द सेकेंडरी प्रोटोनोमल और लेटरल बर्ड, और ये जमीन के ऊपर छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ग्रास की जैसा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे ऐसा. सो प्रोटोनोमा जो है पहला यूनिसेलुलर था, स्पोर डेवलप करके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर तैयार किया, ज़मीन को टच करके आगे बढ़ा, और फिर वो खड़े होने लगे. जब वो खड़े होने लगे तब उसको हम लोग बोलेंगे लीफी स्ट्रक्चर. अंडरस्टूड? सो विच डेवलप इनटू द सेकेंडरी प्रोटोनोमा और लेटरल बर्ड. दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस. देखो लिखा हुआ है ना, अपराइट मैंने जमीन को के सीधा खड़ा होते हैं, अपराइट. बीइंग स्पायरली अरेंज लीव्स, और लीव जो है उसके चारों तरफ स्पायरली अरेंज हैं गोल स्ट्रक्चर में. दे अटैच टू द सॉइल, जमीन से सटे होते हैं. थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच स्ट्रक्चर, नीचे की तरफ रूट लाइक स्ट्रक्चर है. दिस रूट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड राइजॉइड्स. रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रिमेंबर, नॉट एग्जैक्टली द रूट. ये जमीन को उसको टच करके रखते हैं. द स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन. और इसके बाद आता है स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर. बट ये जो स्ट्रक्चर है लीफी स्ट्रक्चर, इसके अंदर में आपको मेल ऑर्गन भी दिखाई देगा और फीमेल ऑर्गन भी दिखाई देगा,
और ये मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, और ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में मिल करके स्पोरोफाइटिक बॉडी तैयार करेंगे। समझ में आया? यानी गैमेटोफाइटिक बॉडी बन गया, जो लिफी स्ट्रक्चर हमने देखा वो गैमेटोफाइटिक बॉडी से स्पोरोफाइटिक बॉडी बनेगा। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज इन द मॉसेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। सो हाउ डू, पहले यहाँ इसके पहले वाला क्वेश्चन नोट करेंगे, नहीं लिखवाया मैंने, भूल गया। डिस्क्राइब द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ, और डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइटिक बॉडी ऑफ, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइटिक बॉडी ऑफ मॉसेस। मॉसेस का गैमेटोफाइटिक बॉडी कैसे बनता है उसको डिस्क्राइब करना है। व्हाट इज कॉल्ड प्रोटोनेमा स्टेज। प्रोटोनेमा स्टेज क्या होता है इसको डिस्क्राइब करो। व्हाट इज कॉल्ड प्रोटोनेमल स्टेज। स्टेट द फंक्शंस ऑफ राइजॉइड। राइजॉइड का फंक्शन, ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बेटा सब बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट देगा आपको नीट का। सो यू मस्ट रीड ऑल द थिंग्स दैट हैज बीन गिवन ओवर देयर very clearly, very sharply, okay? It will give you a basic knowledge of NEET. Yeah, if you watch my video once, twice and thrice, you will be so confident that you can able to follow any kind of question that has been asked in the NEET. And I have already told you to bring a book of MTG for 40 years NEET questions of biology. बायोलॉजी का जो 40 इयर्स का नीट क्वेश्चन आता है, MTG कंपनी की है वो किताब, और भी दूसरी कंपनी भी बनाती हैं, ट्रूमेंस भी बनाते होंगे। तो आप ये 40 इयर्स 42 इयर्स के जो भी लास्ट एग्जामिनेशंस हुए हैं नीट के, उसके क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज वहाँ मिल जाएगा। सो यदि हो सके तो आप वो किताब खरीद लो, और चैप्टर वाइज जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस को फॉलो अप करो। यू विल लर्न ऑल द थिंग्स टुगेदर एट द सेम टाइम विद इन वेरी फ्यू सेकेंड्स ऑफ लर्निंग, वेरी फ्यू मिनट्स ऑफ लर्निंग। कुछ मिनटों के लर्निंग के माध्यम से आप वो सारी चीज़ें आसानी से लर्न कर लोगे और नीट का क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा बेटा। सो डोंट वरी एंड बी प्रिपेयर योरसेल्फ। आई एम हेयर स्टैंडिंग विथ यू टू हेल्प। नीट बहुत हार्ड नहीं होता, बहुत ईजी है। बायोलॉजी तो काफ़ी ईजी है, यदि बच्चा तैयारी करे आसानी से कर सकता है, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान होता है, वेरी वेरी इजी। बायोलॉजी बहुत इजी है, बट आपको हर एक लाइन नीट NCERT के बुक का समझना होगा और उसको डीपली समझना होगा, क्योंकि वही उसी से क्वेश्चन अराइज करते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना होगा, और वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ बेटा। आप लोग इस चीज़ को समझने का कोशिश करें। अंडरस्टूड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हाउ डू द मॉसेस रिप्रोड्यूस। तो क्वेश्चन ही नोट करेंगे, हाउ डू द मॉसेस रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। हाउ डू द मॉसेस रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। वेजिटेटिवली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? So vegetatively the mosses reproduce by fragmentation or budding in the secondary protonema। जब वो डेवलप होने लगते हैं उस कंडीशन में यदि उनका बॉडी का कोई भी पोर्शन टूट गया, इस पार्ट विच हैज़ बीन ब्रोकन एक्सीडेंटली of the mosses can grow into a new organism. Understood? So it is a very simple method of reproduction that has been followed by the mosses. Now we are going to study about the sexual reproduction. In sexual reproduction, the sex organ that is antheridia and archegonia. Remember, antheridia is the male sex organ and archegonia is the female sex organ. Are produced at the apex of the leafy shoot. Where do they produce? So note it down. What are the different reproductive organs that are found in the mosses? What are the different reproductive organs that are found in the mosses? Mosses में कौन कौन से reproductive organ होते हैं? After fertilization, the zygote develop into sporophytes. How does sporophytic body develop? Next question note करेंगे. How does sporophytic body develop? How does sporophytic body develop?
What is its consist of? What is it consist of? What is it consist of? वो उसी में लिख लो क्वेश्चन. वो किस चीज़ का बना होता है? What is it consist of? It consist of फूड, शीटा एंड कैप्सूल. 3 मेन पार्ट होते हैं बेटा इसके. किसके? स्पोरोफाइटिक बॉडी के. फूड मतलब निचला हिस्सा, शीटा मतलब बीच वाला हिस्सा, एंड कैप्सूल मतलब होता है फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर में बहुत सारे स्पोर्स होते हैं. सो फूड, शीटा एंड कैप्सूल, ये वाला फिगर आपके बुक में दिया हुआ है. अंडरस्टूड? सो द स्पोरोफाइटिक बॉडी इन द मॉसेज इज मोर इलेबोरेट देन लीवर वॉट. ये तो मेन डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोरोफाइटिक बॉडी? लिखोगे व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पोरोफाइटिक बॉडी इन मॉसेज एंड इन लीवर वॉट. What is the main difference between sporophytic body in mosses and in liver wort? मॉसेस का जो होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है, ज़्यादा इलेबोरेट होता है, ज़्यादा क्लियर होता है, ज़्यादा दिखाई देता है साफ साफ, जबकि लिवर वॉट का इतना क्लियर नहीं दिखता. समझ में आया? सो द स्पोरोफाइटिक बॉडी इज मोर इलेबोरेट इन द मॉसेस दैन इन लिवर वॉट. ठीक है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैप्सूल? कैप्सूल का फंक्शन क्या है? कैप्सूल कंटेन स्पोर्स एंड स्पोर इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. पहले ही आपने लिख लिया है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैप्सूल? कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, है ना. कैप्सूल में क्या होता है बेटा? स्पोर्स होते हैं. एंड हाउ डज द स्पोर फॉर्म्स? स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय मियोसिस सेल डिवीजन. हाँ, वेरी गुड. द मॉसेस हैव इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल. मतलब इसका जो कैप्सूल पक जाता है तो ये फट जाता है. इसमें दांत होता है कैप्सूल के ऊपर वाले पोर्शन में, ये खुल जाता है और इसमें से बहुत सारे स्पोर्स निकल जाते हैं खुलने से, और वो दूर दूर तक जाते हैं हवा के माध्यम से. और जहाँ पे भी मॉइस्ट जगहों पे गिरते हैं, भीगे जगहों पे गिरते हैं, वहाँ पर वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाते हैं. सो दे हैव ए इलाबोरेट मेथड ऑफ स्पोर डिस्पर्सल. स्पोर को अच्छे से और बहुत दूर तक डिस्पर्सल कराते हैं, दूर तक भेज देते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर. एंड सम गुड एग्जाम्पल्स ऑफ मॉसेज आर फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम. ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ मॉसेज. सो hope you understood these things. Here our class end. Hope for your better learning. If you have not understood, you can ask me, but remember to make the notes whatever the question has been given by me, and remember to learn each and every line of the NCERT book, not only once, twice and thrice. And also you can watch my video. This video help you so much to understand each and every line of the book. That makes the learning very easy. Understood? Hope for your better learning. Thank you. Bye bye. In next class we will study about pteridophyta. Bye bye for today.